बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एंड क्लास मैट्रिक 7.4 हम कर रहे थे और उसमें हमने 4 सवाल कर लिए हैं और मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ज़रबी माकूस मालूम करना सिखाया था और आई होप कि आपने बाकी के सवाल आपने क्वेश्चन नंबर 4 के जो बाकी पार्ट्स हैं आपने कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने उसका एक पार्ट ए कराया था, बाकी ए बी सी डी ई एफ़ ये पार्ट्स आपने ख़ुद करने हैं। आज मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर हमारे पास अगर हम ज़रबी माकूस मालूम कर लें तो हमने ये साबित करना है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके ज़रबी माकूस से अगर हम ज़रब दें, जैसे मैट्रिक ए है और उसका ज़रबी माकूस क्या है, ए इन्वर्स, ठीक है, ये इसका ज़रबी माकूस है, तो उसको हम इससे ज़रब दें तो हमेशा आंसर आता है आई क्या है, ये आई यूनिट मैट्रिक्स है। या अगर हम पहले ए इन्वर्स लिखें और बाद में ए मैट्रिक्स लिखें और फिर उसको ज़रब करें तब भी यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें इसके ज़रबी माकूस से 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, या मैं 1/2 पहले लिख लूं और फिर 2 बाद में लिख दूं, यानी 1/2 का ज़रबी माकूस 2 है और 2 का ज़रबी माकूस 1/2, ये दोनों एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। बहरहाल इसे किसी भी तरतीब से लिखें लेकिन आंसर हमारे पास 1 ही आएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हो रहा है तो आंसर 1 ही आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ज़रबी माकूस, जब कालिबों की ज़रबी माकूस की बात होती है तो कोई मैट्रिक्स कालिब ए है और उसका ज़रबी माकूस ये A-1 ए इन्वर्स है, तो हम ए को ए इन्वर्स से ज़रब देंगे तो उसका जवाब, इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स। या ए इन्वर्स को ए से ज़रब देंगे जब भी इसका आंसर क्या आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आई। तो यही हमने पड़ताल करके इसकी तस्दीक करनी है कि क्या ऐसा वाकई है या नहीं। इसको हमने आज इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो हमारे पास जो सवाल है उसको देखते हैं कि अगर सवाल इस तरह से दिया जाता है कि, या आपके पेपर में भी आता है कि अगर ए कालिब जो है इस तरह से दिया हुआ है 3, 5, 2, 4, तो इसका क्या मालूम करना है, ए इन्वर्स मालूम करना है, इसका ज़रबी माकूस मालूम करना है। और फिर हमें पड़ताल करनी है कि अगर हम ए को ज़रब दें ए इन्वर्स से या ए इन्वर्स को ए से ज़रब दें तो आंसर आई यूनिट मैट्रिक्स आता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन के लिए हमें पता है कि ए इन्वर्स के लिए हमें क्या मालूम करना होता है, पहले मक्ता मालूम करना होता है, यानी डिटर्मिनेंट। तो हमने जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है 3, 5, 2, 4, इसको हमने स्ट्रेट लाइन में लिखा और इसका हमने मक्ता मालूम करना है। तो सबसे पहले हम डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे 3 और 4, 3 × 4 एंड माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स लिखेंगे 2 × 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो आया 3 4 12, 2 5 10, 12 में से 10 माइनस किया तो 2 आंसर आ गया। यह आ गया हमारे पास मक्ता। अब हम क्या मालूम करेंगे, इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट मालूम करना है। और उसके लिए मैंने आपको बताया था हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने उसकी जगह चेंज करनी है। जैसे यहाँ दिए हुए डायगोनल एलिमेंट्स जो है इनकी जगह चेंज कर देंगे, 4 इधर 3 नीचे आ जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी हम साइन चेंज कर देंगे, ये +2 है, ये +5 है, इसकी साइन चेंज होकर -2 और ये -5 आ जाएगी। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की सिर्फ हमने साइन चेंज करनी है, सही। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जो है एडजॉइंट ए मालूम कर लिया। अब हमारे पास हम ए इन्वर्स मालूम करना है, तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या है, पर हम लिखेंगे एडजॉइंट ए और नीचे आ जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ए इन्वर्स एडजॉइंट ए हमने जो मालूम किया है वो है 4 - 5 - 2 3 और नीचे आ जाएगा डिटरमिनेंट जो कि 2 आया था, हमने लिख दिया 2। अब हमने क्या किया, ए इन्वर्स का जो आंसर है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं /2, हमें यहाँ बराबर भी लिख दें इसके इस तरह से करके तो भी सही रहेगा ये। अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने ए से तरफ देना है, पहले ए कालिब लिखेंगे और फिर ए इन्वर्स का आंसर लिखेंगे। ए कालिब हमारे पास है जो सवाल में दिया हुआ है, हमारे पास सवाल में क्या दिया हुआ है 3 5 2 4, वो यहाँ लिखेंगे पहले 3 5 2 4 और फिर हम ए इन्वर्स लिखेंगे। ए इन्वर्स क्या है 1/2, 4 - 5 - 2 3। अच्छा जनाब, हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम अभी ये 1/2 को बीच में से हटा देते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। हमने इस कालिब को इस कालिब से ज़रब देना है और दोनों कालिब का ऑर्डर क्या है 2/2, ये भी 2/2 है। अब किस तरह से करेंगे हम, इसमें मैं आपको बता चुकी हूँ
कि हमेशा जब भी गालिब को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम यहाँ पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, यानी 3 4 ज़ा 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 5 से, और माइनस की साइन का ख्याल रखेंगे। फिर हमने इसी तरह से फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम से किया, तो देखिए यहाँ पर 3 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 - 2, एंड फिर दूसरा एलिमेंट यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और बीच में साइन प्लस की आएगी। यह हमने फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से कर दिया है। अब हम नीचे आ जाएंगे सेकंड रो पे। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 5 4, और पहला एलिमेंट 5 है, यहाँ 5 और 4, और यहाँ दूसरा एलिमेंट 4 है, यहाँ -5 है, और बीच में साइन आएगी प्लस की। फिर इसके बाद हम सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम से करेंगे, तो ये आंसर आएगा हमारे पास। इसका पहले एलिमेंट 5 है, इसका -2 है, 5 - 2, इसका दूसरा एलिमेंट 4 है, इसका 3 है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, हम देखें क्या आंसर आता है इसका। 3 4 ज़ा 12, और ये साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, 2 5 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, इधर आ जाते हैं, 3 2 ज़ा 6 -6, एंड 2 3 ज़ा 6 +6, ये 5 2 ज़ा 10 -10, एंड ये 4 3 ज़ा 12 +12। अब हम यहाँ पर 1/2 लिखा आपने, इसका जो आंसर आया ये 12 में से 10 गया, 2 बचा, 20 में से 20 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर 0 आ गया। 6 को हमने 6 में से 6 गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हमने कैंसिल कर दिया, तो ये 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा, 0, और ये 12 में से 10 गया, तो यहाँ 2 बचा। अब हमारे पास जो बाहर लिखा है 1/2, उसको हम सॉल्व करेंगे, यानी 1/2 का मतलब ये 2 जो है हर एक को डिवाइड करेगा। पहले हमने 2 को इस 2 से डिवाइड किया, फिर नीचे 0 को 2 से डिवाइड किया, फिर यहाँ 0 को, हर नंबर को हमने 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, और ये 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 2 से 2 डिवाइड हो गया, 1 बचा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, तो ये क्या है, आई मैट्रिक्स है। तो इस तरह से हमने एक साइड जो है मैंने आपको प्रूफ कर दी कि एक गालिब को उसके ज़रबी माकूस से ज़रब देंगे तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आंसर आएगा। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, यानी जो इसका दूसरा पार्ट है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड तो मैंने आपको करके दिखा दी, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपको प्रूफ कर दिया ना। अब राइट हैंड साइड पे आप ए इन्वर्स पहले लिखिएगा और ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे, और फिर इसको प्रूव करेंगे हम, और उसका आंसर भी यही आना चाहिए। इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले हमने अब हम ए इन्वर्स पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। ए इन्वर्स हमारे पास आया था 1/2, 4 - 5 - 2 3, एंड मल्टीप्लाई बाई ए मैट्रिक्स था हमारे पास 3 5 2 4। ठीक है जी, इस तरह से आपने अब क्या करना है, 1/2 तो वैसे ही बाहर है, अब इसने इसी तरह से इसको आपने आगे सॉल्व करना है जैसे मैंने पीछे सॉल्व किया, और इसका आंसर भी वही आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया है, लेकिन ये आधा हुआ है, इसको मज़ीद आधा आपने खुद प्रूफ करना है, और ये एग्जाम्पल आपने अपने रजिस्टर में भी करनी है, फेयर रजिस्टर में करनी है। इसके अलावा आप और क्या काम करेंगे, आपके पास एक काम है क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका ए पार्ट, ये ए पार्ट जो है बिल्कुल इसी तरीके से होगा, ठीक है। ये आपने अपनी फेयर रजिस्टर में बिल्कुल इसी मेथड से करना है जो मैंने आपको अभी समझाया है, और ये पेपर में भी आता है, इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, मैट्रिक क्लास एंड 9 क्लास। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।